मेरा बेटा बहुत लड़ा, इतना लड़ा, फाइट करता रहा। मम्मी मम्मी पापा मम्मी बोल रहा था, मुझे पानी दे दो, मुझे बिठा दो, मुझे खड़ा कर दो, मुझे ऐसे लेटा दो, मतलब अच्छे से बोल रहा था। लेकिन वहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। वो डॉक्टरनी मेरे को बोलती, तू होता कौन है बोलने वाला, बाहर निकल जाए यहाँ से, हॉस्पिटल से दिखना नहीं चाहिए। ये वहाँ की डॉक्टरनी का बिहेव था। इतने में ही मेरे भाई ने दम तोड़ दिया वहीं पे स्ट्रेचर पे। लड़ता रहा, आखिरी सांस तक लड़ता रहा मेरा बेटा। कम से कम 1.5 घंटा लड़ा मेरा बेटा, कुछ ध्यान नहीं दिया। कहता मम्मी मुझे बिलियनियर बनना है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैम हार्दिक का फ्यूचर तो ब्राइट था मैम। ये बताइए आप मेरे क्या आप किसी से भी पूछोगे तो शायद जो 2027 में इंडिया टीम जानी थी, यूथ इंडिया टीम, उसमें 101% हार्दिक जाता मैम। पोल की हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब थी। नीचे का सब कुछ ऐसा हो गया था कि अगर कोई भी छू दे तो पड़ जाता था। कि पहले भी पड़ा था ये वाला पोल, तो वो बच गया था, वो लड़का चलो बच गया था, मेरे भाई का दोस्त था वो तो बच गया था, उसको आरजी में ले गए तो वो तो बच गया। अब ये वाला पड़ा तो सीधा उसकी छाती पड़ा तो बचना मुश्किल था। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। दिन वो जैसे ही हो गया, उसके सिर्फ 15-20 मिनट बाद ही फोन आ गया उसका कि आपके बेटे का इस तरह से पोल गिर गया है और हम इसे सिविल हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी आओ। वो जब तक इंजेक्शन वगैरह दे ही रहे थे, हम तुरंत पहुंच गए थे उस टाइम उसके पास। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, हमें ऐसा लग रहा था उसको कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। मेरा बेटा बहुत लड़ा, इतना लड़ा, फाइट करता रहा, रोहतक तक पहुंच गया मेरा बेटा। कुछ नहीं हुआ था उसको, तब बोल रहा था मम्मी मम्मी पापा। तो वहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया मेरा बेटा, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। बहुत इतनी बड़ी मिस्टेक उनकी कि मेरे बेटे को लड़ता रहा, आखिरी सांस तक लड़ता रहा मेरा बेटा। कम से कम 1.5 घंटा लड़ा मेरा बेटा। 5-6 बार चक्कर काटता रहा उस कमरे के। वो डॉक्टर ने बस यही जवाब देती रही कि मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। आखिर में जब मैंने सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट की, मैं अंदर गया हूँ डॉक्टरनी के पास, मैंने उनके सामने हाथ जोड़े कि एक बार मेरे भाई को आके देख लो, उसके पेट के ऊपर पोल गिर गया है, उसको अंदरूनी चोटें लगी हैं। तो वो कह रही कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी 5 मिनट में। वो फिर भी 15-20 मिनट के बाद आई है वो डॉक्टरनी। जैसे ही डॉक्टरनी को दिखाई वो रिपोर्ट, तो वहाँ की जो डॉक्टरनी थी उसने ये बोला देख के रिपोर्ट कि ये तो बहुत सीरियस पेशेंट है, इसका तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करना चाहिए था। मैंने उस डॉक्टरनी को यही बोला कि मैम मैंने तो यही बोला था डॉक्टरनी साहिबा को कि इसका पहले कर दो, बहुत सीरियस पेशेंट है। इतने में वो डॉक्टरनी मेरे को बोलते, तो होता कौन है बोलने वाला, बाहर निकल जाए यहाँ से, हॉस्पिटल से दिखना नहीं चाहिए। ये वहाँ की डॉक्टरनी का बिहेव था। इतने में ही मेरे भाई ने दम तोड़ दिया वहीं पे स्ट्रेचर पे। जैसे ही 2 दिन बाद हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें मिस्टर अमन उम्र 15 साल। ठीक है, जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, सेकंड पेज, मिस्टर अमन उम्र 25 साल और नीचे रिसीव्ड डेड बॉडी ऑफ ए फीमेल इंडिविजुअल। मेल को फीमेल कर दिया, उम्र 15 की 25 हो गई। हम वहाँ पे पहुँचे थे 5:15 के करीब। 1 घंटा उन्होंने देरी से ट्रीटमेंट किया, टाइम पे हमारे भाई को संभाला नहीं। टाइम अराइवल इन हॉस्पिटल 0। पोल की हालत खराब थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब थी।
नीचे का सब कुछ ऐसा हो गया था कि अगर कोई भी छू दे तो फट जाता था। कि पहले भी पड़ा था ये वाला पोल, तो वो बच गया था, वो लड़का चलो बच गया था, मेरे भाई का दोस्त था वो तो बच गया था, उसको आरजी में ले गए तो वो तो बच गया। अब ये वाला पड़ा तो सीधा उसकी छाती पड़ा तो बचना मुश्किल था। जंग तो बहुत लगा था, बिल्कुल साफ था, दिख रहा है, देख लो अभी भी दिख रहा है, साफ पड़ा है बिल्कुल। जंग तो कोई साफ सफाई नहीं, हमें करना पड़ता है अपने, जहाँ करते हैं रनिंग या पत्थर पे हम ही लोग हटाते, हमारे कोच के हमें बच्चे आते संडे हटाते, बारिश का टाइम पे भी पानी लग जाता है, कोई वो नहीं है कि पानी कैसे क्या किया जाए, ग्राउंड की बहुत दिक्कत है। कि हार्दिक समथिंग 10 बजे प्रैक्टिस पे आया था, तो मैम बस वो पहले तो बॉल कर रहा था, थोड़ी ड्रिबलिंग की शूटिंग की थी मैम। उसके बाद एक बेसिक है जैसे बास्केटबॉल का, उसने मैम थोड़ा डंक को टच करने, रिंग को टच करने की कोशिश की थी कि कितना जा रहा है विदाउट बॉल। तो मैम उसका पहली बार में थोड़ा लगा कम, लेकिन दूसरी बार में पूरा रिंग आ गया था मैम। उसके मतलब कि रिंग दोनों हाथों से टच होने के बाद विदाउट सीधा पोल उसके ऊपर आ गया मैम, चेस्ट के ऊपर। मेंटेनेंस तो मैम आपको दिख ही रहा है, हम सरकार को बोल रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं मैम, अब क्या बताएं, वो तो आपको दिख ही रहा है जी। ये समथिंग 2009-10 के आसपास बने थे जी, तो 14-15 साल से पहले से ही था जी। रख रखाव तो जी हम खुद ही करते थे जी, जो गाँव के जैसे चंदा इकट्ठा कर लिया मैम, उससे पेंट मरवा दिया, या कुछ वो टूटी हुई थी मैम वो ठीक करवा दी, खुद ही करते थे मैम। वो मेरे मतलब कि मेरे पास 5 साल से ट्रेनिंग करा था मैम, स्टार्टिंग ही उसने यहीं से की थी। उसकी मैम 6 नेशनल थे मैम, 3 सब जूनियर नेशनल थे, एक मैम उसका यूथ नेशनल था और 2 स्कूली नेशनल थे मैम। अब स्कूली नेशनल जाने वाला था, जनवरी में है, मतलब कि फर्स्ट में तो 19 की है और शायद समथिंग 14 के आसपास अंडर 17 की है मैम। हार्दिक का फ्यूचर तो ब्राइट था मैम। ये बताइए आप मेरे क्या आप किसी से भी पूछोगे तो शायद जो 2027 में इंडिया टीम जानी थी, यूथ इंडिया टीम, उसमें 101% हार्दिक जाता मैम। मेरी तो मैम यही मांग है सरकार से कि आगे ये हादसा पूरे इंडिया में ना हो मैम। जिसकी भी गलती है, मैं तो यही चाहूँगी कि उनको सज़ा ज़रूर मिले, जैसे मैं आज तड़प रही हूँ। ये प्रशासन का ही दोष है, जो ये ध्यान नहीं देते, चीज़ें लगवा लगवा कैसे छोड़ देते हैं। किसी का बच्चा इस तरह मर जाता है तो देखो कितना दुख होता है उसे। वो ये ध्यान नहीं दे रहे किसी भी चीज़ पे कि ये सब क्या हो रहा है। इतने दिनों में जो 20-20 साल हो जाते हैं, उन चीज़ों को देखते ही नहीं है, लगा के छोड़ देते हैं। तो उनका तो कुछ नहीं गया ना, जाने वाला को गया, उनका तो सहारा ही छिन गया। वो सारे प्रशासन का दोष है, सारा जो भी आता है ग्रांट वगैरह सब खा जाते हैं, मिल बांट के खा जाते हैं, उस पर तो लगाते ही नहीं। जो आप देखो कितनी बच्चों ने कंप्लेंट तक दे रखी थी, कई कंप्लेंट उसकी, तो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे वो। समाज के प्रति उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी तो होगी ना, इसीलिए तो उनको चुन के इतने आगे बैठाते हैं हमें कि कुछ ना कुछ करे हमारे लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो गवर्नमेंट है, जो बड़े अफसर हैं, हर किसी आप महकमे में जा सकते हो, किसी कहीं पे भी, हर जगह घूसखोरी चलती है। कोई अमीर होगा उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिलेगा, गरीब की कोई नहीं सुनता। रोहतक पीजीआई सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आज के टाइम में एशिया का, हर किसी को पता है। वहाँ के जो डॉक्टरों का बिहेव है बिल्कुल जीरो है। अगर वहाँ पे आपकी सिफारिश है, आप किसी डॉक्टर को अच्छे से जानते हो, अगर आप किसी के नॉन टू हो तो आपका ट्रीटमेंट होगा, वरना आप वहीं पे ऐसे ही घूमते रहोगे, तड़पते रहोगे और एट द एंड आप मर जाओगे।